गद्दारी करके अंग्रेजों का हीरो बना नवाब उनका दुश्मन कैसे बन गया। व्यापार के लिए भारत आई ब्रिटिश इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी और अब वो पूरे बंगाल पर अपना कब्जा करना चाहती थी। ऐसे में कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लीन के नेतृत्व में बंगाल पर हमला कर दिया। 23 जून 1757 को बंगाल में प्यासी गांव के पास अंग्रेजों की 3000 सेना वाली सेना और नवाब सिद्दुद्दौला की सेना आमने सामने आ गई। मीर जाफर की गद्दारी के कारण रॉबर्ट क्लीव के नेतृत्व में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना ने नवाब सिद्दुद्दौला की सेना को हरा दिया। इसके साथ ही अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण कर लिया। तब तक भारत का सबसे अमीर प्रांत माना जाता था। इस लड़ाई के साथ ही भारत के दूसरे हिस्से में भी अंग्रेजों के विस्तार का रास्ता खुल गया। पहले अंग्रेज केवल व्यापार करते थे, अब उन्होंने अलग अलग इलाकों में कब्जा करना शुरू कर दिया। प्यासी की लड़ाई में अपनी सेना की हार देख नवाब सिद्दुद्दौला भाग निकले और अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया। जाने माने इतिहासकार श्री रॉबर्ट बंगाल पर जीत के बाद मीर जाफर निजी तौर पर 2,64,000 पाउंड जितना धन मिला था। इसके साथ ही केवल 33 साल की उम्र में क्लीव यूरोप के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो गया था। उधर नवाब सिद्दुद्दौला को मीर जाफर का बेटा तलाश रहा था। आखिरकार एक फकीर ने मुखबिरी कर दी और नवाब पकड़े गए। 2 जुलाई 1757 को उनको पकड़कर मुर्शिदाबाद लाया गया। खुद नवाब मीर जाफर के 17 साल के बेटे मीरान के चलते सिद्दुद्दौला को मौत की घाट उतार दिया गया। गद्दी पर बैठते ही मीर जाफर बंगाल को तबाह करने में लग गया। प्यासी की लड़ाई में जीत के साथ साल भर के भीतर ही मीर जाफर खुद को रॉबर्ट द ओल्ड फुल कहने लगा। उसके बेटे मीरान को उसके वीर की संज्ञा दी, जिसका कारण था कि मीर जाफर का आलस, अजमत और आसिम का नासा है कि 11 नवंबर 1758 को रॉबर्ट क्लीव ने जॉन पेन के एक पत्र में लिखा है कि इससे कहा था कि जिस इंसान को हमने बंगाल की गद्दी पर बैठाया वो अहंकारी, लालची और बात बात पर गाली गलौज करते वाला बन गया, इसीलिए वो जनता से दूर होता जा रहा है। इस बीच मीर जाफर राज को इतना बर्बाद कर चुका था कि सेना का 3 महीने का वेतन बकाया हो गया और वो उसकी केवल 3 किस्तें दे पाया। इससे सैनिक बगावत को तैयार हो गए। पर फ्रेड मून की एक किताब है इंडिया, इसमें वो लिखते हैं, प्यासी की लड़ाई के बाद 3 साल में ही भारत से सबसे अमीर शहरों में से एक मुल्तानाबाद पूरी तरह से गरीब की कगार पर आ गया। इसके कारण अंग्रेज उसे नापसंद करने लगे और वो अंग्रेजों का दुश्मन बन गया। इसी बीच मीर जाफर अंग्रेजों के बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी की जुट गया और इस पर अंग्रेजों ने मीर जाफर पर दबाव डाला कि वो अपने दामाद मीर कासिम को नया नवाब बनाए। मीर कासिम ने अपने दामाद पक्ष में इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। इसके लिए सालाना 15,000 रुपये की पेंशन तय की गई। इधर नवाब बनने के बाद मीर कासिम अंग्रेजों का गुलाम नहीं बने रहना चाहता था, वो स्वतंत्र रहना चाहता था। अपनी राजधानी को कलकत्ता से मुंगेर किला स्थानांतरित कर दिया। मीर कासिम ने अपनी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए विदेशी विशेष भी नियुक्त किए। उसमें से कुछ अंग्रेजों के सीधे संघर्ष में थे। मीर कासिम ने अंग्रेजों को कोई विशेष अधिकारी नहीं दिया। भारतीय व्यापारी और अंग्रेजों के साथ मीर कासिम एक जैसा व्यवहार करते थे। आखिरकार मीर कासिम ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की ठानी और साल 1763 में मीर कासिम और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया। इसमें मीर कासिम की हार हुई और वो अवध भाग गया। बाद में उसने अंग्रेजों के मुकाबले के लिए अवध के नवाब का मुगल शासक के साथ मिलकर युद्ध किया, जिसे बिहार के बक्सर में लड़ा गया था। इसकी बक्सर युद्ध में नाम से जाना जाता है। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।